महाराष्ट्र में रह रहे हो तो मराठी क्यों नहीं आती है? कर्नाटका में रह रहे हो तो कन्नड़ क्यों नहीं सीखते? आजकल बहुत सारे माइग्रेंट्स को लोकल लैंग्वेज ना आने पर टारगेट किया जा रहा है और हरास किया जा रहा है। सिर्फ नेताओं द्वारा ही नहीं बल्कि आम लोगों द्वारा भी। रूल ऑफ लॉ की जगह मॉब रूल जीत रहा है। और सबसे हैरानी की बात, बहुत बार लोग अपने ही राइट्स भूलकर अपने ऑपरेसर्स की बात को सच मान रहे हैं और उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। इंडिया एक डेमोक्रेसी है तो मेजॉरिटी के वोट्स के हिसाब से पॉलिसीज बननी चाहिए, बिल्कुल ठीक। बट इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, यानी कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ मेजॉरिटी की बात सुनने का राइट नहीं बल्कि माइनॉरिटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बहुत लोग अक्सर ये दूसरी बात भूल जाते हैं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट अपनी लोकल लैंग्वेज स्कूल में कंपलसरी कर सकती है। गवर्नमेंट जॉब्स में या साइन बोर्ड्स पे लोकल लैंग्वेज का यूज़ मैंडेटरी कर सकती है। वो ये भी कह सकती है कि कुछ माइनॉरिटी लैंग्वेजेस जैसे हिंदी उनके स्टेट में कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। ये सारे पब्लिक पॉलिसी के डिसीजन से मेजॉरिटी के वोट से होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी के भी राइट्स होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को आज़ादी देता है अपनी भाषा चुनने की और बोलने की। चाहे कोई महाराष्ट्र या कर्नाटका में 20 साल से रह रहा हो, उसे मराठी या कन्नड़ सीखने की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो अगर ये भी कह दे कि मुझे लोकल लैंग्वेज सीखनी ही नहीं है, ये एक्सप्रेस करने का भी उसके पास पूरा लीगल राइट है। सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से किसी को हरास करना, इसका कोई भी जस्टिफाइबल लीगल या इवन मॉरल रीज़न नहीं है। लोकल लैंग्वेज सीखना हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है, लेकिन ये एक चॉइस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वैसे ही माइनॉरिटीज़ को अपनी लैंग्वेज बोलने का पूरा हक है और इस्तेमाल करने का भी पूरा हक है। तो माइनॉरिटीज़ के लैंग्वेज को साइन बोर्ड्स में या स्पीच में बैन करने का भी कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। और एक बात, कुछ लोग जब उनकी कम्युनिटी मेजॉरिटी में हो तो इग्नोरेंस में या जानबूझकर उस कम्युनिटी को उस जगह की एकमात्र आइडेंटिटी समझते हैं। बट वो एक मेजॉरिटी आइडेंटिटी है, एकमात्र आइडेंटिटी नहीं। माइनॉरिटीज़ भी उस जगह का हिस्सा है, उनकी भी एक आइडेंटिटी है और वो बनाए रखने का उनके पास हक है, चाहे उनके पास मॉब से लड़ने के लिए ताकत हो या ना हो। हर शहर की, हर गांव की डेमोग्राफिक्स अलग होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को ये राइट देता है कि वो देश के किसी भी हिस्से में जाकर बस सकते हैं और वहाँ के इक्वल स्टेक होल्डर बन सकते हैं, चाहे वो माइग्रेंट हो या ना हो। हर हरासमेंट को हम शायद रोक ना पाए, पर ये समझना कि कौन गलत है, ये एक ज़रूरी शुरुआत है। अगर आपको मेरा ये शॉर्ट पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।